हेलो एंड नमस्कार, मैं देवेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कोडिंग गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम हेडिंग टैग्स के बारे में देखेंगे कि हम HTML में हेडिंग टैग कैसे डिफाइन करते हैं। HTML में हेडिंग टैग डिफाइन करने के लिए हमें H टैग का यूज करना पड़ता है। हेडिंग टैग को 6 अलग अलग लेबल में यूज किया जाता है जो H1 से लेकर के H6 तक होता है, जिसमें H1 जो टैग होता है हमारा वो सबसे बड़ा और मेन हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो H6 टैग होता है ये सबसे छोटा होता है, मीन्स ये सबसे छोटे फॉन्ट में हमारे हेडिंग को डिस्प्ले करेगा और इसका यूज हम कम इम्पॉर्टेंट वाले हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। आते हैं कोडिंग सेक्शन पे। दोस्तों, यहाँ पे हमने बॉडी टैग के अंदर H1 डिफाइन कर रखा है। H1 को बंद किया, चूँकि ये कंटेनर टैग है तो जैसे प्रॉपर तरीके से ओपन होता है वैसे ही हमें इसे यहाँ पे बंद करना पड़ता है। पहले हेडिंग में मैंने लिखा है दिस इज मेन हेडिंग ऑफ द पेज। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, फिर H2 डिफाइन किया है दूसरे लेवल की हेडिंग, और फिर हमने तीसरे लेवल की हेडिंग डिफाइन किया है। इसके अलावा अगर हम और भी हेडिंग टैग डिफाइन करना चाह रहे हैं जो अलग अलग लेवल के हैं, जिसमें H4, H5 और H6 है, तो यहाँ पे हम H4 को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, ये टैग ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा। इसके अंदर हमने कोई कंटेंट लिख दिया, जैसे H4 टैग के अंदर हमने कुछ कंटेंट लिख दिया, जैसे मैंने लिखा हेडिंग 4, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। H4 टैग बंद हुआ, इसको कॉपी कर पेस्ट कर लिया हमने। H4 के बाद हमने H5 यूज किया, यहाँ पे 5 नंबर का हेडिंग लग दिया, 5 टैग बंद किया, ये 6 हो गया। यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराने के लिए H6 लिख दिया और यहाँ पे हमने H6 टैग को ओपन कर दिया। दोस्तों, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं इसे रन कराने के लिए। तो इसे मैंने डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर दिया है। तो यहाँ से जा कर के हम डबल क्लिक करते हैं अपने फाइल पे, और डबल क्लिक करते ही ये हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये जो हमारा सबसे बड़े फॉन्ट में डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज द मेन हेडिंग ऑफ वेब पेज। ये हमारी पहले नंबर की हेडिंग है, ये दूसरे नंबर का हेडिंग है, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये 6वें नंबर की हेडिंग है। हेडिंग टैग की एक और ख़ासियत होती है कि इस टैग को जैसे ही हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद अगर हम कोई कंटेंट लिखते हैं तो ये अगली लाइन से ही कंटेंट को लिखना शुरू कर देता है। हेडिंग टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट ये सेट करता है कि हम हेडिंग टैग को अपने वेब पेज पे कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है अलाइनमेंट, जिसमें लेफ्ट है, राइट है और सेंटर है, ये 3 वैल्यू हम इस अलाइन एट्रीब्यूट के साथ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं H1 में, यहाँ पे क्या लिखा, अलाइन इक्वल टू, यहाँ पे जाके कर दिया राइट। फाइल सेव किया, सेव करने के बाद वेब पेज को जाके रिफ्रेश किया। अब दोस्तों, ये जो हेडिंग है हमारा वो राइट साइड में बन गया। अब दूसरे के साथ यूज करते हैं। अगर हम ये एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हेडिंग की अलाइनमेंट देगा वो लेफ़्ट साइड से देगा। दूसरे हेडिंग में हमने अलाइन दे दिया सेंटर। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद जाके वेब पेज रिफ्रेश किया, तो अब ये जो हेडिंग बना ये सेंटर में बना। तो इसी तरह से आप तीसरा भी यूज कर सकते हैं जो है लेफ़्ट। अगर आप लेफ़्ट लिख रहे हैं तो भी लेफ़्ट साइड से ये डिस्प्ले करेगा, नहीं लिखेंगे तो भी ये अलाइनमेंट जो होगा वो लेफ़्ट साइड से कर देगा। HTML का अगला जो टैग है वो है पैराग्राफ। HTML डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट को पैराग्राफ के थ्रू लिखने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं। यह एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कंटेंट को ब्लॉक में दिखाता है। मीन्स अगर हम पैराग्राफ टैग के अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो ये उसको ब्लॉक वाइज दिखाता है हमारे वेब ब्राउज़र पे। इस टैग का एक एट्रीब्यूट है अलाइन, जो पैराग्राफ के अलाइन को सेट करता है, जिसमें हम लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई ये 4 टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, जो हमारे वेब पेज पे हमारे पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। अगर हमने जस्टिफाई, सेंटर या राइट या लेफ़्ट कर दिया तो ये उसी हिसाब से हमारे कंटेंट को वेब पेज पे डिस्प्ले करता है। आते हैं कोडिंग सेक्शन में। यहाँ पे हमने HTML टैग ओपन किया, हेड, टाइटल में हमने लिख दिया है पैराग्राफ टैग, हेड बंद किया, बॉडी बंद की।
अब यहाँ पे हमने एक हेडिंग यूज किया है HTML। ये HTML के कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, कॉपी करके पेस्ट किए हैं। इसको हमने एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। मीन्स पी टैग ओपन किया, यहाँ पे पी टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज किया, पेज को सेव किया, जो हमारे डेस्कटॉप पे सेव है para.html नाम से। जाते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो कंटेंट हमारा यहाँ पे लिखा गया है, इस कंटेंट के ऊपर और इस हेडिंग के नीचे बीच में एक लाइन छोड़ा है, और इसके बाद भी अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो ये एक लाइन का पूरा स्पेस छोड़ देता है। अब जैसे यहाँ से कुछ कंटेंट हम कॉपी कर रहे हैं, ये कुछ कंटेंट मैंने कॉपी किया यहाँ से, वो ला करके हमने यहाँ पे पैराग्राफ के बाद एज सच पेस्ट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे दोस्तों जो दो कंटेंट हमारे लिखे गए हैं यहाँ पे, उसके बीच में एक लाइन का स्पेस हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट। ये होता है पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ के साथ हम एक एट्रीब्यूट देखे हैं अलाइन। अगर हम चाहें तो इसको भी पैराग्राफ के टैग के अंदर बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा P, अब इसमें मैं अलाइन सेट कर रहा हूँ, लिखा ALIGN, अलाइन इक्वल टू, ये मैंने कर दिया राइट। लास्ट में गए और यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया, पेज को सेव किया, जाकर के ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। अब ये जो अलाइनमेंट इसका बना है ये राइट साइड से बना है। इसी तरीके से अगर हम इसको सेंटर कर दिए तो ये जो लाइन स्पेसिंग, ये जो टेक्स्ट को लिखना शुरू करेगा वो सेंटर से लिखना शुरू करेगा और लाइन स्पेसिंग दोनों तरफ ये छोड़ना शुरू कर देगा। अब इसका जो चौथा एट्रीब्यूट है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई के थ्रू होगा क्या कि जो कंटेंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर यहाँ से लाइन चेंज हो रहा है और कुछ स्पेस ये लाइन कंटेंट करके रखा हुआ है, तो ये इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को बढ़ा करके उस पूरी की पूरी लाइन के बराबर बना देता है। नेक्स्ट टैग जो है वो है हमारा BR। BR जो टैग है ये हमारा एम्प्टी टैग है। मीन्स ये केवल ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, और इसका काम जो होता है वो लाइन ब्रेक करने का होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट लिखा है और यहाँ से हमने लाइन चेंज कर दिया है, जैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज के बाद जाकर के हमने लाइन चेंज कर दिया, पेज को सेव किया, और जैसे ही हम इसको अपने वेब ब्राउज़र पे रन कराते हैं, मीन्स रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। जब तक ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ब्राउज़र लाइन चेंज नहीं करता है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे वेब पेज पे जहाँ से हम चाह रहे हैं वहाँ से लाइन ब्रेक हो, तो यहाँ पे नॉर्मली हम जाकर के BR टैग यूज कर लेते हैं। ये फोर्सली लाइन ब्रेक कर देगा। यहाँ से पेज को सेव किया, सेव करने के बाद जाके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमने BR टैग लगाया है वहाँ से ये लाइन हमारा ब्रेक हो गया। जैसे एक और यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं BR, सेव किया, सेव करने के बाद जाके पेज को रिफ्रेश किया, तो ये यहीं से लाइन हमारी चेंज हो जाती है। अगला जो टैग है हमारा वो है प्री। इस टैग का यूज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। यह स्पेस और लाइन ब्रेक दोनों को मेंटेन करके रखता है। मीन्स अगर हम प्री टैग के अंदर जो कंटेंट जैसे लिखना चाह रहे हैं, अगर हम कंटेंट को लाइन चेंज करके लिख रहे हैं या कंटेंट के बाद में स्पेस दे करके लिख रहे हैं, तो हम जैसा लिखेंगे हमारे कंटेंट को एज सच वैसे ही वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं BR टैग हटा दे रहा हूँ। इस पूरे के पूरे कंटेंट को हमने प्री टैग के अंदर बंद कर लिया, ओपन किया। यहाँ पे पैराग्राफ के पहले हमने यहाँ पे प्री टैग को बंद कर दिया, क्योंकि जो टैग सबसे बाद में खुलता है वो सबसे पहले बंद होता है। फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बार लाइन चेंज किया है, तो यहाँ से लाइन चेंज करेगा। इसके साथ साथ जो ये जितने भी लाइनें यहाँ पे चेंज हुई हैं, ये हर जगह ये लाइन चेंज कर देगा अगर लाइन चेंज हुआ होगा तो। इसके साथ साथ एक काम और करेगा
कि हमारे वेब ब्राउज़र पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक के स्पेस को भी मेंटेन करके दिखाएगा। आते हैं वेब ब्राउज़र पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये कंटेंट हमारा देखिए इतना स्पेस यहाँ से यहाँ तक छोड़ा। लाइन जो ब्रेक हमने जहाँ से ब्रेक कर दिया है ये वहाँ से लाइन ब्रेक कर दिया। इसके साथ साथ हमारे फॉन्ट फेस को भी ये इसने चेंज कर दिया है। अगला जो टैग है हमारा वो है सेंटर। सेंटर जो टैग है हमारा, ये HTML पेज बनाते समय जब हम कंटेंट को पेज के बीच में या सेल के बीच में या टेबल सेल के बीच में लिखना चाहते हैं तो जाकर के हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। साधारण भाषा में अगर समझें तो किसी भी टेक्स्ट, इमेज, टेबल, ब्लॉक को सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। ये भी हमारा कंटेनर टैग है, मीन्स जैसे हम इसको लिखेंगे ओपन होगा वैसी तरीके से प्रॉपर तरीके से ये बंद होता है। आते हैं कोडिंग पे। अब दोस्तों यहाँ पे H3 हमने हेडिंग डाला है HTML नाम का, इस टैग को हम सेंटर टैग के अंदर लिख रहे हैं। सेंटर टैग इसको ओपन किया, यहाँ पे गए, इसको सेंटर टैग के बंद कर दिया। सेंटर टैग के अंदर बंद हो गया। फाइल को सेव किया, जाकर के वेब पेज को हमने रिफ्रेश किया। अब ये जो हेडिंग हमारी है ये सेंटर में डिस्प्ले करना शुरू कर दिया।